जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों ने पहला पार्ट नाउन का कवर कर लिया, उसमें नंबर भी मैंने पढ़ा दिया, तो आज हम नंबर में पार्ट 2 को पढ़ाएंगे जो कि बचा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए यहाँ तक तो ये कवर कर लिया गया था। अब यहाँ हम लोग आते हैं कंपाउंड नाउन पे। देखिए कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग कुछ नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, और कभी आए, ये सिलेबस यूएस लास्ट में आए तो हमने इस बताया था कि प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में यूएस को हटा के आई ऐड करते हैं। ये भी हो गया था। यहाँ पे अगर यूएस आए तो आई करेंगे। अगर यहाँ कैक्टस है तो देखिए यूएस लास्ट में आए तो इसे प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल हम लोग आई ऐड करते हैं। अगर कभी भी वाशरमैन आए तो वाशरमैन को देखिए, वाशरमैन में जो मैन आए ना उसको केवल प्लूरल बनाएंगे, ना कि वाशर को बनाएंगे। तो यहाँ वाशरमैन हो गया। उसी प्रकार कभी वाशर ओमैन आए तो ओमेन बना देंगे। अगर मैन इंजीनियर आ रहा है तो देखिए मैन इंजीनियर में क्या करते हैं कि दोनों वर्ड को लेके बनाते हैं, जैसे मेन इंजीनियर्स। यहाँ ओमैन वर्कर आ गया तो इसमें ओमेन वर्कर्स दोनों वर्ड को बनाएंगे। ये सब कैसे नाउन, कंपाउंड नाउन है। अगला दे दी, अगर कभी दिया ब्रदर इन लॉ तो देखिए अब ब्रदर इन लॉ कभी देगा तो आप लॉ में लाज नहीं जोड़ेंगे, केवल और केवल ब्रदर्स कर देंगे, ब्रदर्स इन लॉ। अगर कभी कमांडर इन चीफ आए तो केवल और केवल कमांडर्स, कमांडर में एस लगाएंगे, उसके बाद इन चीफ वैसे रहेगा। अगर कभी आर्म चेयर आए तो आप आर्म चेयर में केवल आर्म में वैसे नहीं लगाएंगे, केवल चेयर में लगाएंगे तो आर्म चेयर्स हो जाएगा। अगर क्लास टीचर आए तो क्लास टीचर्स हो जाएगा। स्टेप मदर्स आए तो स्टेप मदर को स्टेप मदर्स में चेंज कर देंगे। नोटबुक आए तो नोटबुक्स कर देंगे। और कभी लॉर्ड गवर्नर आए तो लॉर्ड गवर्नर में क्या करते हैं, दोनों वर्डों में जोड़ते हैं, जैसे लॉर्ड्स हो गया, यहाँ गवर्नर्स हो गया। लॉर्ड जस्टिस आए तो लॉर्ड्स जस्टिस प्लूरल बनता है। अगर कभी असिस्टेंट कमांडेंट आए तो इसमें क्या करते हैं, कमांडेंट में एस लगाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट्स। वाइस प्रेसिडेंट आए तो क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स। एडवोकेट जनरल कभी आए तो आप क्या करेंगे, एडवोकेट जनरल्स, जनरल में केवल एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार कभी कभी हाईवे, जैसे हाईवे हो गया तो इसमें क्या लगाएंगे, लास्ट में वे है ना, इसमें वेज लगाएंगे तो हाईवेज। अगर पैसर आए, पैसर बाई, तो इसमें क्या करेंगे, बाई में एस ना लगा के पैसर्स में लगाएंगे, पैसर्स बाई हो जाएगा। हैंगर ऑन तो देखिए हैंगर में केवल एस लगाएंगे, हैंगर्स ऑन। कुछ आगे देख लेते हैं वर्ड, इसमें कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे फैक्ट देखिए क्या है, नाउन में बहुत सारे फैक्ट हैं। तो देखिए टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद ए प्रीपोजिशन आर यूज्ड इन ए सिंगुलर फॉर्म गिवन ए सिंगुलर वर्ब। कभी भी दो नाउन आए और बीच में प्रीपोजिशन आए तो हमें उसे दोनों नाउन को सिंगुलर में रखना होता है, और इसके साथ अगर वर्ब भी आए तो सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए डोर्स, टू डोर्स, तो देखिए यहाँ प्रीपोजिशन टू आ रहा है ना, तो यहाँ डोर्स ना होके केवल और केवल डोर होगा, यहाँ पे डोर होगा। अगर कभी विलेज आफ्टर विलेज तो ये सही है, ना कि विलेजेस आफ्टर विलेज करेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए विलेज आफ्टर विलेज वेर विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, तो देखिए यहाँ पे ये हमने बताया कि कभी भी ऐसा वर्ड आए तो ये सिंगुलर होगा, तो ये क्या है, प्लूरल दिया है ना, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है विलेज आफ्टर विलेज वाज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, ये क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर यूज हुआ है। अगला देखिए two different noun connected with a preposition are free to be a singular or plural but get verb only first one। और कभी भी preposition बैट में दो नाउन है, बीच में preposition हो, तो जैसे preposition मतलब कि as well as आ गए, with आ गया, तो ऐसे वर्ड में हम लोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए द बॉय, यहाँ पे विथ लग गया, हिज फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली, तो देखिए द बॉय के अनुसार हम लोग वर्ब यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ इज है, सही है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए द बॉय विथ, बॉयज विथ द टीचर आर गोइंग टू दिल्ली, ये भी सही है। अगला देखिए अगर कभी भी दो नाउन आए और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगाओ तो ऐसे बीच में एंड लगाओ, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग प्लूरल मानते हैं, और प्लूरल जब मानेंगे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए द बॉय एंड द गर्ल, दोनों के पहले आर्टिकल द लगा है ना, तो ये कैसा हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल।
ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। अगला देखिए, टू सिंगुलर नाउन दैट आर यूज इन ए पेयर एज यूनिट। दो सिंगुलर नाउन अभी कोई पेयर में आए, गेट कनेक्शन विथ एंड टेक मेक ए सिंगुलर फॉर्मेशन एंड यूज ए सिंगुलर वर्ब, और दोनों पेयर नाउन एंड से जुड़े हों तो उन्हें भी हम लोग क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। जैसे राइस एंड पल्सेस आ गया, ब्रेड एंड बटर आ गया, हॉर्स एंड कार्ट आ गया। तो ऐसे नाउन को हम लोग हमेशा सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में, राइस एंड पल्सेस आर वेरी हैवी फूड। तो देखिए यहाँ आर लगा है ना, आर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट ये है पहला। दूसरा देखिए, राइस एंड पल्सेस इज ए हैवी फूड, तो ये सही है। अगला देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि यूनिट को नहीं, पेयर को नहीं बताते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो मटेरियल नाउन है तो उन्हें हम सिंगुलर मान लेंगे, अगर मटेरियल नाउन नहीं है तो प्लूरल मानेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मिल्क एंड शुगर इज ए टेस्टी ड्रिंक, तो ये सही है, मटेरियल नाउन है तो। अगला देखिए, अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे पहले नेम की कुछ भी दे, उससे पहले आर्टिकल लगा होता, उसके बाद कामा लगा के 2-3 वर्ड लिखा होता है, तो वो वर्ड क्या होता है, इन्हीं के बारे में लिखा होता है। आप ये मत समझिएगा कि कई लोग हैं तो प्लूरल मानेंगे, नहीं, इन्हीं के बारे में दिया होता है इसलिए हम सिंगुलर मानते हैं, और इस सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ड का यूज करते हैं, ना कि आर का यूज करते हैं। ये सही है। अगला देखिए, अगला आपको पता है कि कभी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल लगाएं तो वो हमेशा प्लूरल हो जाता है, और उसमें यस या यस नहीं ऐड करते हैं। जैसे पुअर हो गया, तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव इससे पहले आर्टिकल लगा दिए तो ये क्या होगा, प्लूरल हो गया ना। तो यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए। देखिए ये होना चाहिए, इसलिए ये सही है। अगला देखिए, दैट, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आए तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में हो सकता है। एग्जांपल देख लीजिए, द पुअर इज वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे भी देख, द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट, ये दोनों हो सकता है अगर कभी भी एडजेक्टिव उसके बाद फिर से नाउन आए तो। अगला देखिए, पोएम के बारे में बात करें तो पोएम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। अब देखिए, पोएम ना सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन नंबर के अनुसार। इसके बाद आप देखेंगे नंबर कैसा बता रहा है। जैसे यहाँ देखिए, दिस इज ए नाइस पोएम रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू, तो देखिए यहाँ दिस लगा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस जो होता है सिंगुलर होता है, इसी का प्लूरल होता है दिस। कभी कभी देता है दैट, तो दैट का क्या होता है, दोस होता है प्लूरल। तो यहाँ दिस है इसलिए ये सिंगुलर है, तो ये सही है। और यहाँ देखिए दिस है ना, तो ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे ये भी सही है, आर लगा है, यहाँ पे इज लगा है। अगला देखिए, पोएट्री के बारे में बात करें, देखिए पोएट्री इटसेल्फ इज ए सिंगुलर और प्लूरल, इट कैन नॉट बी चेंज इनटू द पोएट्री। देखिए पोएट्री जो होता है ना, कभी भी आप या तो सिंगुलर बनाए या प्लूरल बनाए, पोएट्रीज नहीं कर सकते हैं इसमें। देखिए, दिस इज ए नाइस पोएट्री रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है, लेकिन आप कभी भी पोएट्रीज नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे दिस है तो दिस बना सकते हैं, लेकिन पोएट्रीज को नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ये वाला सही है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखिए, ये तो आप वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बता दिया जा रहा है नाउन में भी। जैसे कभी भी मेनी आए, मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके बाद आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मेनी, उसके बाद क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट आर लेबोरियस इन पटना, तो हमने बताया कि मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे स्टूडेंट है, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। अगला देखिए, मेनी स्टूडेंट, अब देखिए मेनी के बाद फिर से वही, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ना, ये सिंगुलर आ रहा है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। अगला देखिए, मेनी स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो कि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स है, वर्ब क्या, प्लूरल, तो यहाँ पे भी वर्ब प्लूरल है, तो ये क्या है, सही है। अगला देखिए, कभी मेनी के बाद ए एन आर्टिकल आए, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ऐसे एग्जांपल से समझिए, मेनी ए स्टूडेंट, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब आ रहा है जो कि सिंगुलर होना चाहिए, ये गलत है। अगला देखिए, मेनी ए स्टूडेंट, अब देखिए ए तो दिया है सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया जो कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट होना चाहिए, इसलिए भी इनकरेक्ट है। अगला देखिए, मेनी ए स्टूडेंट इज लेबोरियस इन पटना, ये क्या है, सेंटेंस सही है क्योंकि स्ट्रक्चर मिल रहा है, मेनी के बाद आर्टिकल, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब। अगला देखिए, अब कभी ब्रेड के बारे में बात करें, देखिए ब्रेड बीइंग अनकाउंटेबल
इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। जो ब्रेड होता है ना ये अनकाउंटेबल होता है। हमने पहले ही बताया था कि जो भी अनकाउंटेबल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इसमें तो आप लोगों को पता ही है, पहली वीडियो में क्लियर हो गया है। इट इज मेड अकाउंटेबल एडिंग ए पीस ऑफ ए लोफ ऑफ ए बिफोर इट। अब देखिए कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को आप एक से अधिक को दिखाना है, एक से अधिक दिखाना है तो आप ए पीस आप लगा सकते हैं, ए लोफ आप लगा सकते हैं, ना कि ब्रेड्स लगाएंगे। कभी भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ब्रेड्स लगाने के लिए बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे दिया ब्रेड इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, सही है। ही इज ईटिंग वन ब्रेड। अब देखिए वन ब्रेड टू ब्रेड आप कभी भी ये नहीं कर सकते, इसके लिए आप पीस आप लगाएंगे, जो कि देखिए अगला सेंटेंस में इट इज ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड, ये सही है। इट इज ईटिंग 5 पीस ऑफ ब्रेड, ये भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि पीस ऑफ ब्रेड लगा देंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि एक से अधिक है। अगला देखिए एडवाइस के बारे में देख लीजिए। एडवाइस बीइंग अनकाउंटेबल इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। एडवाइस भी क्या है, एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी उसी प्रकार जैसे ब्रेड काम कर रहा है वैसे ये भी काम करेगा। इसके पहले ए पीस आप लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लगा है। अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए ही हैज गिवन मी ए गुड एडवाइस, ये तो सही है क्योंकि एक एडवाइस की बात कर रहा है तो सही है। ही हैज गिवन मी वन गुड एडवाइस। अब ऐसे कभी भी नहीं बोल सकते कि वन गुड एडवाइस टू गुड एडवाइस, क्योंकि ये गलत है। इसके लिए हमने बताया अनकाउंटेबल नाउन को एक से अधिक बनाने के लिए पीस ऑफ एलुबा का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सही है। ही हैज गिवन मी ए पीस ऑफ गुड एडवाइस, ये सही है। ही हैज गिव मी 5। अब ये भी नहीं कर सकते आप, नंबर को नहीं दिखाना है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, तो भी इनकरेक्ट है। He has given me 5 pieces। अब देखिए 5 pieces of good advice, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 लगा रहे हैं आप तो यहाँ पीसेस कर सकते हैं, ना कि पीस लगाएं, क्योंकि 5 एक से अधिक हो गया। हाँ देखिए मिसचिफ के बारे में बात करें तो मिसचिफ बीइंग अनकाउंटेबल इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। उसी प्रकार मिसचिफ भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी वही काम करता है जिस प्रकार एडवाइस जिस प्रकार ब्रेड हो गया। तो ये तो आप पढ़ लेंगे। अगला देखिए, ध्यान रहे कि यदि इनका प्रयोग कंस्ट्रक्शन वर्ग के अलावा हो तो ये अपनी गिनती के आधार पे सिंगुलर अथवा प्लूरल हो सकते हैं। अब देखिए अगर स्टोन या ब्रिक्स की बात करें तो ये गिनती के आधार पे अगर करें बात तो ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर बात करें तो ये स्टोन और ब्रिक्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अगला देखिए जैसे हेयर हो गया तो हेयर भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है। इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर, ये भी क्या है सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब भी होगा। जैसे हिज हेयर आर ब्लैक, ये गलत है क्योंकि हेयर क्या सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, यहाँ पे ये सही है। ध्यान रहे कि यदि हेयर को गिनती के तहत पेश किया जाए तो अपनी संख्या के आधार पे सिंगुलर अथवा प्लूरल होती है। हमने बताया ना जैसे कि अगर गिनती करेंगे, गिनती की बात करें, स्टोन की बात करें तो वो भी अनकाउंटेबल, लेकिन गिनती की बात करेंगे तो सिंगुलर प्लूरल यूज कर सकते हैं। अगला देखिए शिप, offspring, information, deer, fish, stop, etc. themselves are singular or plural. They cannot get yes or yes। कहने का मतलब ये है ना कि जो शिप है, ऑफस्प्रिंग है, इंफॉर्मेशन है, डियर है, फिश है, स्टॉप है, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, इसमें कोई यस और यस नहीं यूज होता है। ऐसे एग्जांपल से देखिए, माय ब्रदर हैज ओनली वन ऑफस्प्रिंग नेम्ड गोलू, तो ये सही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स कर दिया है, यानी इसमें एस और एस ऐड नहीं करना है, तो ये इनकरेक्ट है सेंटेंस। अगला देखिए माय अंकल हैज 3 ऑफ स्प्रिंग, 2 सन्स एंड ए डॉटर, ये भी सही है, इसमें कोई ऐसा एस यूज नहीं हुआ है। अगला देखिए न्यूज, गंगास, हिमालयास, क्रॉस रोड्स, इट से आर सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर रोड, ये जो वर्ड है ना ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। कभी कभी दे ये फर्नीचर भी देता है, इसमें ये भी अनकाउंटेबल, ये भी सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देखिए द न्यूज, वेयर दे दिया ना, वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वाज होना चाहिए, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। द न्यूज वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये सही है। अगला देखिए कैटल हो गया, पीपल हो गया, पब्लिक, पुलिस, इलेक्टेड, ये सब क्या है प्लूरल होते हैं वर्ड, और उनके साथ प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए द इलेक्टेड ऑफ दिस एरिया इज नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। देखिए हमने बताया ना ये जो वर्ड होते हैं जैसे कैटल हो गया, पीपुल, पब्लिक, पुलिस, पतलून दे दे, वेजिटेबल दे दे, या फिर पिजेंट दे दे, या फिर कैटल दे दे, ये सब वर्ड हमेशा प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ देखिए ये सेंटेंस करेक्ट है।
ध्यान रहे कि यदि गिनती के तहत दर्शाया जाए तो एक सिपाही के लिए पुलिसमैन तथा एक से ज्यादा के लिए पुलिसमैन का प्रयोग करें। हमने कंपाउंड में बताया ना कि अगर कभी कभी पुलिसमैन आए तो इसका प्लूरल पुलिसमैन बनाते हैं। उसी प्रकार आप अगर एक शादी की बात करेंगे तो पुलिसमैन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।